अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ डॉक्टर शमसा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने 11वीं की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करा था, जो कि हमारे पास था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, किन से मिलके बनते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। आज का लेक्चर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे, मोनोमर, कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने डिस्कस किया था कि हम इस चैप्टर में जिन जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वे सारे हैं। आज का लेक्चर हमारा वही इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को ही हमने आगे कंटिन्यू किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को कंटिन्यू करेंगे। हम अपने लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल की केमिकल कंपोजिशन। सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। सबसे पहले हम वो बात कर लेते हैं, ठीक है। सेल में हमारे पास 70 to 90% वाटर होता है, ठीक है। सबसे इधर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक सेल है, सही है। ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। और ये हमारे पास उसका न्यूक्लियस होता है सेल का, ठीक है। ये हमारे पास सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। ये हमारे पास सेल का साइटोप्लाज्म है, यानी कि सेल के अंदर जो हमारे पास वाटर होता है, सेल के अंदर का जो समझ ले लिक्विड, सेल के अंदर का लिक्विड जो होता है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मौजूद होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर जो लिक्विड होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है, इन दोनों को हम मिलकर क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास दोनों चीजें आ जाती हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ जाते हैं और साइटोप्लाज्म भी आ जाते हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं, हमारे पास ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये हमारे पास मुश्तमिल होता है 70 to 90% वाटर पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, 70 to 90% हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राई वेट। ड्राई वेट जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हम वाटर को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग मास बचेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ड्राई वेट कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ वाटर कंटेंट ऑफ सेल इज एवापोरेटेड द रिमेनिंग मास इज नोन एज ड्राई वेट। अगर वाटर कंटेंट सेल का, वाटर का जो कंटेंट है, जितना भी जो उसमें वाटर मौजूद है, अगर हम उसको उड़ा दें, एवापोरेट कर दें, तो जो रिमेनिंग मास बचेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ड्राई वेट कहलाएगा, ठीक है। वो ड्राई वेट में हमारे पास क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कुछ लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड होते हैं और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास ड्राई वेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास ड्राई वेट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारे पास अगर हम वाटर को एवोपरेट कर दें और जो हमारे पास रिमेनिंग मास बचेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ड्राई वेट कहलाएगा। और उस ड्राई वेट के अंदर कुछ हमारे पास क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से, हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये सारे वो बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे पास ड्राई वेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब और ये हमारे पास क्या है, बायोमोलिक्यूल्स, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एलिमेंट्स की। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स को बनाते हैं, मतलब बायोमोलिक्यूल्स किन किन चीज़ों से बनता है। हमने बात कर ली कि हमारे पास जो ड्राई वेट है उसमें बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो ये सारे हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये बायोमोलिक्यूल्स बनते कैसे हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके बनते हैं, और वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। अब बात आती है, क्या ये हमारे पास सारे मिलके एक बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट क्या हमारे पास इन सबसे मिलके बनता है, नहीं। इस तरह नहीं है। इसमें से कुछ होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को बना रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो प्रोटीन बना रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लिपिड्स बना रहे होते हैं, इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास किससे मिलके बनता है, कार्बन से मिलके बनता है, हाइड्रोजन से मिलके बनता है और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, ठीक है। इसी तरह बाकी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो दूसरे एलिमेंट से मिलके बन रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स की। माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था मोनो का मतलब होता है सिंगल यूनिट, ठीक है।
तो सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं, और उसी को हम क्या माइक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात हो रही है तो यानी कि मोनोमर की बात हो रही है। ठीक है, अगर आप मोनोमर की बात करें तो यानी कि आप एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, आप एक माइक्रोमोलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि मोनोमर्स क्या करते हैं, एक दो या दो से ज्यादा मोनोमर्स मिलके हमारे पास पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, एक पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। पॉली का मतलब होता है मेनी, मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनोमर्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे माइक्रो मोलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, एक माइक्रो मोलिक्यूल बनाते हैं मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो मोलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे माइक्रो, हमारे पास दो या दो से ज्यादा माइक्रो मोलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे, हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे। इसी तरह अगर हम कहें मोनोमर्स हमारे पास मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, तो हम मोनोमर की जगह हम माइक्रोमोलिक्यूल्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल्स, दो या दो से ज्यादा माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलके हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, एक मैक्रोमोलिक्यूल बना रहे होते हैं या एक पॉलीमर बना रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि इधर हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, क्या है, छोटे छोटे मोनोमर्स हैं, बहुत सारे मोनोमर्स हैं हमारे पास, और ये मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक पॉलीमर बना रहे हैं। ठीक है, मिलके क्या बना दिया इन्होंने, एक पॉलीमर बना दिया, एक क्या बना दिया, मैक्रोमोलिक्यूल बना दिया। बहुत सारे मोनोमर्स ने मिलके पॉलीमर बना दिया, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स ने मिलके हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स ने मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना दिया, जिसको हमने क्या कह दिया, मैक्रोमोलिक्यूल्स कह दिया। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल की अगर बात कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रेन है ये, ठीक है, और ये ट्रेन की क्या है, कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो ट्रेन का एक कंपार्टमेंट होगा उसको क्या कहेंगे, हम एक मोनोमर कहेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, बहुत सारे कंपार्टमेंट से मिलके हमारे पास क्या बना दी, एक ट्रेन बना दी। इसी तरह जो कंपार्टमेंट, अगर एक कंपार्टमेंट की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, मोनोमर है, एक मोनोमर है। ठीक है, इन्होंने अब मोनोमर्स ने हमारे पास क्या किया, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स एक साथ मिले ट्रेन के, और उन्होंने क्या बना दी, हमारे पास एक ट्रेन बना दी, एक पॉलीमर बना दी, एक बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने बात की माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे पास मोनोमर्स होते हैं, और मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, और कुछ एग्जांपल्स के हमारी बुक में चार्ट दी हुई है कि पॉलीमर्स हमारे पास कौन कौन से होंगे और मोनोमर्स हमारे पास क्या होंगे। ठीक है, उनके मोनोमर्स हमारे पास क्या होंगे, जैसे कि हमारे पास इधर बात की हुई है कार्बोहाइड्रेट की, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, एक क्या है, पॉलीमर है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है। ये किससे मिलके बना है, एक छोटे छोटे मोनोमर्स से, काफी सारे मोनोमर्स से मिलके ये हमारे पास क्या बना है, कार्बोहाइड्रेट बना है। तो कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या है, स्मॉल यूनिट्स क्या है, मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड्स ने हमारे पास मिलके क्या बनाया है, कार्बोहाइड्रेट बनाया है। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे पास किससे मिलके बना है, अमाइनो एसिड से मिलके बना है। अमाइनो एसिड क्या है, हमारे पास प्रोटीन का मोनोमर है, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिले और उन्होंने क्या बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, प्रोटीन। इसी तरह लिपिड की बात करें तो लिपिड का मोनोमर हमारे पास फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड मिलके हमारे पास क्या बनाता है, एक पॉलीमर बनाते हैं, जिसको हम लिपिड कहते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई पूछे आपके पास कि न्यूक्लियोटाइड का मोनोमर क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होगा। दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास मिलेंगे और वो हमारे पास क्या बना देंगे, एक स्ट्रक्चर बना देंगे, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये चार्ट है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये चार्ट अच्छे से बुक की बताई थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर्स किस तरह से बनते हैं, ठीक है, ये बात कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या दिए हुए हैं, पॉलीमर्स दिए हुए हैं, सही, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इधर, ये हमारे पास पॉलीमर है एक, ठीक है, ये हमारे पास क्या दिए हुए हैं, मोनोमर्स दिए हुए हैं, सॉरी, ये हमारे पास मोनोमर्स हैं काफी सारे। ठीक है, अब ये क्या हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मिलके एक क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं। किस तरह बना रहे हैं ये देख लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास मोनोमर था, ठीक है, ये हमारे पास मोनोमर था, ठीक है, ये दो हमारे पास मोनोमर थे। अब इधर से क्या हुआ, हमारे पास OH ग्रुप हट गया, देखिए इस एग्जांपल में मैंने OH ग्रुप को हटा दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट से हमारे पास दूसरे वाले मोनोमर से क्या हुआ, H ग्रुप हट गया, देखें इधर हटा हुआ है H ग्रुप। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास,
OH भी हट गया और H भी हट गया और हमारे पास क्या बन गया, एक क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। यानी कि ये वाला मोनोमर किससे, इससे कंबाइन हो गया और ये क्या बना दिया इन्होंने, एक हमारे पास पॉलीमर बना दिया। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक और देखें क्या हुआ, अब हमने क्या किया, इधर से ये वाला H भी हटा दिया। ठीक है, OH भी हटा दिया हमने इधर से और H भी हटा दिया। ठीक है, H हटाया और ये क्या बन गया हमारे पास, एक क्या हुआ, ये वाला O इससे कंबाइन हुआ और इसने क्या बना दिया, हमें पास पॉलीमर बना दिया। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल अगर देखें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, हमने ये वाला H भी हटा दिया, इसका हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ठीक है, और क्या बन गया हमारे पास, एक और पॉलीमर बन गया। ठीक है, ठीक है, अब ये कैसे, ये क्या होते हैं, ये किसके थ्रू होते हैं, ये कंडेंसेशन के थ्रू होते हैं। ये प्रोसेस हमारे पास किसके थ्रू होता है, कंडेंसेशन के थ्रू होता है। कंडेंसेशन हम बात करें तो क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या कहलाएगी, कंडेंसेशन कहलाएगी। इसको हम क्या कह सकते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, पॉलीमर की सिंथेसिस हो रही है और क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है हमारे पास, रिमूव हो रहा है। ठीक है, डिहाइड्रेशन क्या मतलब, डिहाइड्रेशन हमें नॉर्मल भी हम कहते हैं कि भाई डिहाइड्रेशन हो गई, यानी कि पानी की कमी हो गई। ठीक है, वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गया। सही है, तो क्या हो गया हमारे पास, जब हमारे पास पॉलीमर की सिंथेसिस होती है, एक पॉलीमर बनता है, तो हमारे पास क्या होती है, वाटर रिमूवल ऑफ वाटर होता है। वाटर क्या होता है, निकल जाता है, वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अच्छा, ये हमारे पास रीजनिंग क्वेश्चंस भी आ सकता है कि हम क्या इसको कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, two or more molecules combine to form a large molecule with the loss of smaller molecule water। यानी कि दो या दो से ज्यादा मोलिक्यूल, दो या दो से ज्यादा मोलिक्यूल्स जिसको हमने क्या कहा, मोनोमर्स, कंबाइन होते हैं हमारे पास और मिलके क्या कंबाइन होते हैं, या कंडेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंडेंस होके हमारे पास क्या बना देते हैं, एक लार्ज मोलिक्यूल बना देते हैं जिसको हमने क्या कहा, पॉलीमर कहा। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ने हमारे पास दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स ने मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना दिया, कंबाइन होकर या कंडेंस होके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना दिया, जिसको हमने क्या कहा, पॉलीमर क्या कहा, विद द लॉस ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और क्या किया, क्या हुआ हमारे पास, एक स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का वाटर का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गया। दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलकर हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं और हमारे पास क्या होता है, वाटर क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। यानी कि एक न्यू मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो गया, एक पॉलीमर सिंथेसाइज हुआ और डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर की रिमूवल हो गई। ठीक है, वाटर रिमूव हुआ और न्यू मॉलिक्यूल हमारे पास, एक न्यू पॉलीमर हमारे पास क्या हो गया, सिंथेसाइज हो गया। ठीक है, सिंथेसिस हो गया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर की ब्रेक डाउन, पॉलीमर्स को हम तोड़ते हैं तो वापसी क्या बन जाता है, वो मोनोमर बन जाता है। अब इसको हम किस तरह तोड़ते हैं, अभी हम ये बात कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ एक इक्वेशन दी हुई है, OH OOH। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलीमर है। ठीक है, देखें ना, दो है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स, दो मोनोमर्स है ना, तो ये हमारे पास क्या है, पॉलीमर है। मैंने आपको बताया था दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉलीमर है। ठीक है, सिंगल नहीं है, सिंगल यूनिट में नहीं है, ये ज्यादा है। ठीक है, तो क्या है, ये एक पॉलीमर है, पॉलीमर है। अब क्या होगा, वाटर क्या हुआ, एब्जॉर्ब होगा इस रिएक्शन में और हमारे पास क्या होगा, दो मोनोमर्स बन जाएंगे, दो मोनोमर्स बन जाएंगे। क्या बन गया हमारे पास, OH बन गया, OH 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 बन गया और OH OH बन गया। ठीक है, इधर देख लेते हैं हम। ठीक है, क्या हुआ, वाटर एब्जॉर्ब हुआ। ये कैसे बना, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन के H2, दो हाइड्रोजन और एक OH। ठीक है, OH H, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, वो है वाटर है, वाटर हमारे पास एब्जॉर्ब हुआ तो ये दो मोनोमर्स में टूट गए। कैसे टूटे, हमारे पास जो वाटर का H था ना, वो अब क्या होती है हमारे पास, जब वैलेंसी हमारे पास वैलेंसी हमारे पास क्या थी, इम्पिटी थी, तो हमारे पास क्या हो गया, वाटर जगह थी, तो हमारे पास वाटर क्या हो गया, ये ब्रेक डाउन हुआ तो हमारे पास जगह थी, तो इसने क्या किया, जो वाटर का जो H था उसने क्या किया, हाइड्रोजन ने क्या किया, इसके साथ कंबाइन होके क्या बना दिया, OH OH। ठीक है, इसी तरह हम इधर देख लेते हैं, OH जो वाटर का OH था उसने इसके साथ कंबाइन होके क्या बना दिया, OH, ये देखें इधर से आया। ठीक है, बाकी OH ये वाला है, इसने क्या बना दिया,
कंबाइन होकर एक और मोनोमर बनाती है। तो ये किसमें, 2 मोनोमर्स में टूट गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। यानी कि हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, वाटर का ब्रेक डाउन, ठीक है। क्या होगा, वाटर की मौजूदगी में हमारे पास क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या हो, हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। केमिकल्स बॉन्ड क्या हो, टूट जाए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी यही है, केमिकल रिएक्शंस इन विच वाटर इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द केमिकल बॉन्ड्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास क्या हो, वाटर को हम यूज करें केमिकल्स बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए, या वाटर को हम यूज करें एक पॉलीमर को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने वाटर को यूज किया एक पॉलीमर को ब्रेक डाउन करने के लिए, एक केमिकल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस कहलाता है, ठीक है। अगर हमने क्या करना होगा, मोनोमर से पॉलीमर बनाना होगा, तो क्या होता है, उसमें वाटर रिमूव होता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है, क्योंकि उसमें से वाटर निकल गया। वाटर के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, जिसने वाटर को बनाया था, इधर देख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स थे जिन्होंने वाटर को बनाया था, ये वाले मॉलिक्यूल्स देखे निकले थे ना हमारे पास, OH और H, ये निकले थे, वाटर रिमूव हुए थे, क्या हुआ था, वाटर बनता है ना, ये OH और H मिलके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ये रिमूव हुए और इन्होंने क्या बना दिया, फिर हमारे पास इसने क्या, इसके साथ कंबाइन होके पॉलीमर बना दिया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जब वाटर रिमूव होता है तो पॉलीमर बनता है, और अगर हम वाटर को ऐड कर देते हैं तो वापसी से वो क्या बन जाते हैं, मोनोमर्स बन जाते हैं। वापसी से वो क्या बन जाते हैं, मोनोमर्स बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी कि केमिकल कोई सा भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, वाटर यूज हो केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर को यूज कर रहे हैं ब्रेक डाउन करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स को, केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, या पॉलीमर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाटर को यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या कहलाएगा, हाइड्रोलिसिस कहलाएगा, ठीक। दिस इज फ्रॉम टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को कंटिन्यू करेंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, सो यू कैन आस्क इन माई व्हाट्सएप number also in comment box. Thank you.